बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें हमारे डिज़ाइन को आप देख रहे होंगे और डिज़ाइन में सबसे पहले हमने लीफ को बनाना शुरू करा है और लीफ हम बना रहे हैं ग्रीन धागे से डबल से, और फंदे हम बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि हमारे ज़मीन नज़र नहीं आए। तो अब ये देखें हमने लीफ को बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमने बीच से दो हिस्सों से डिवाइड करा और दो हिस्सों से डिवाइड करने के बाद फिर हमने बिल्कुल बराबर बराबर से फंदे लेने शुरू कर दिए। एक फंदा हम लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक राइट को। इस तरीके से हम अपने वर्किंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कि हमारा काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। नहीं समझ में आती तो आप वीडियो अपना देखा करें और से कि वीडियो देखने से आपको बहुत नॉलेज गेन होती है। अच्छा जनाब, आप जब कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर अपने मुल्क अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं ख़ास तौर पे आपका मुल्क और आपके शहर का नाम लेकर आपको मुखातिब करके आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मेरी वीडियो कहाँ कौन सी जगह पर देखी जा रही है। यहाँ तक तो हमने भी अपनी बनानी है, समझ में आ गई है तो ज़रा थोड़ी सी तो आप कम से कम बैठ के अपनी बनाओ ना, जितनी सीधी सिंपल तक आ रही है। साथ जो हमने बड़ी लीव बनाई है इसी के साथ हमारी छोटी लीव भी मिली हुई है, तो हमने इसको भी देखें किसी तरह से बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हमने इसको सबसे पहले दो हिस्सों में धागे की मदद से डिवाइड किया, बीच से बिल्कुल बीच में से लेफ़्ट को लिया और एक फंदा हमने राइट को लिया। इस तरीके से करते हुए हम अपनी लीफ को बोथ साइड से बना रहे हैं कि आप देख रहे होंगे ना। धागा हमने वही ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, धागा हमने चेंज नहीं किया इसलिए कि हमारी ये बड़ी लीफ का पार्ट है। सिर्फ एक बात का और ख़्याल रखना है कि आपने अपने ट्रेस को ज़रूर फॉलो करना है, बग़ैर ट्रेस के काम बहुत अजीब सा हो जाता है। धागे ऊपर ऊपर से निकल भी रहे हैं, इनको भी साइड से टाइट करते हुए जाइएगा। ये ना सोचिएगा कि हम आखिरी मराहिल में इनको कर लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। हैंड टू हैंड वर्क करो कंप्लीट। भरवा लीफ बन गई है और अब हम अपनी सेकंड लीफ को, तो इसके लिए हमने ग्रीन धागे का इंतखाब किए हैं। बनाने के लिए डबल धागा इस्तेमाल कर रही, सिंपल टाँके की मदद से मैं अपनी लीफ को बना रही हूँ, ठीक है। और इसके फंदे भी हम वन साइड पे ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा बड़े फंदे नहीं ले रही, इसलिए कि ये लीफ बड़ी है। तो बड़ी लीफ होने की वजह से जब हम इसके बड़े फंदे लेंगे तो वो बहुत नुमाया होंगे और नुमाया होने के साथ ही फिर वो बुरे भी लगेंगे। तो इस वजह से ये ख्याल रखिएगा शुरू ही से या तो मिड लीजिएगा या थोड़े से छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लीजिएगा। शुरू से डिसाइड कर लीजिएगा कि हमने एक जैसे फंदे लेने, पूरी लीफ को उसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखें मैंने मिड साइड के फंदे लिए हैं और लेते हुए हम अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। के साथ बातें की तो हमारे व्लॉग में भी मिठू इसी तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन अब तो मिठू हमारे साथ मुस्तकिल रहने लगा है ना। ये देख रहे हैं आप, आवाज़ उसकी सुन रहे हैं ना। तो वो बोलता है कि भाई कहाँ हो, मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैंने मिठू का भी तारुफ अपने व्लॉग में आप लोगों से करवाया, इतनी बातें की। तो हम अपनी लीफ की नोक पर आ गए। पर आने के साथ ही हम सबसे पहले अपना दोनों धागे पकड़ के खींचेंगे। अगर एक धागा भी ऊपर निकला तो वो बुरा लगेगा। ये देखें इस तरीके से हमने अपनी लीफ की नोक बनाई
और बनाने के साथ ही इसको यहाँ पे हमने बिल्कुल अंदर के साइड पर हमने इसको पक्का किया, और पक्का करने के बाद अब हमने इसका फंदा फिर अभी देखें, अभी मैं थोड़ा सा 2 फंदे ले लूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारी लीफ किस तरीके से, ये देखें गई है आपके सामने आज में भी आ गया होगा। अब हमारे पास सेकंड लीफ आ गई है। अब जब सेकंड लीफ आई तो ये देखिए इसका फंदा ना ज़रा सा ऊपर के आया, ऊपर आया और उसके बाद नीचे से लिया है हमने, तो इसकी तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। हमारी लीफ में गुलाई आ रही है। अब गुलाई आ रही है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमारे फंदे वैसे ही छोटे हैं। कैसे हम अपने काम को करते हुए, अब थोड़ी सी लीफ रह गई है हमारे इसमें ड्रेस में, 2 ही लीफें थी ना, तो एक तो फिल कर ली हमने और एक को हमने आउटलाइन बनाई है। हमने अपनी टहनियाँ बनाई हैं। ये यहाँ से हम निकले और निकलने के साथ हमने अपनी टहनी को सिर्फ एक ही धागे की मदद से, एक ही टांके की मदद से ये देखे बनाया। लेकिन ये अब सीधी हो गई यार, अब क्या करें। हाँ जनाब, बिल्कुल सही कहा। अब हम इसमें बीच में फंदे लगाएंगे। ये देखें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं लगा रहे, बल्कि टहनी को अपने ट्रेस के मुताबिक करने के लिए, हम ट्रेस के मुताबिक करने के लिए हमने ये देखें करना शुरू कर दिया ना। अब यहाँ फंदे लगाने शुरू। अच्छा, अब हम बताऊँ कैसे लगाएंगे। अब थोड़े से ऊपर नीचे करके लगाएंगे। ये देखें, पहले हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, सीधी हो गई ना। अब हमने क्या करना है, अब हम ये देखें, हमने थोड़े से बीच में, ताकि नुमाया भी हो ना। ये देखें, इन दोनों के बीच में ये लगा दिया, थोड़ा सा खींचो। अब इसको ये देखें, यहाँ पे इन दोनों के बैलेंस में हमने ले लिया था। अब इन दोनों के अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे ले लिया। अब हम देखें, यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकल के अब हम यहाँ पर आ गए। देखें, अब आप देखें एक दफ़ा ज़रा, ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन आ गई ना, आई। अब सीधी लाइन नहीं चाहिए, अब हमने क्या करना है, इसको इधर इस तरीके से बैलेंस करें। ये देखें, अब इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे लिया, देखिए खुद ब खुद धागे हमारे खींचते चले जाएंगे ना। इसको यहाँ पर, ये यहाँ पे, ये देखें। अब यहाँ पर, अब यहाँ से हम चलेंगे। देखें, यहाँ पे हमारा ट्रेस आ रहा है, यहाँ से हम चले। अब यहाँ से चलने के बाद अब हम यहाँ पर आए अपने ट्रेस के। अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर यहाँ पे, ये देखें, लाए थोड़ा सा, ये खींचो, खींच लिया। अब इन दोनों के बैलेंस में, दोनों के बराबर में एक फंदा लगाना है हमने। ये देखें, उसके बाद इसके बराबर में हमने एक फंदा लगाना है। खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरीके की वर्किंग करनी, ताकि हमारा ये डिज़ाइन बन के खूबसूरत भी लगे। यहाँ पे करो, अब यहाँ से, अब यहाँ पे हम निकल लें। ये देखें, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के अब हमने फिर इसी तरीके से सेम वर्किंग करना है। ओके, अब थोड़ा आप ये देखें, हमारी ट्रेस में 2 छोटी सी लीफें थी। ये हमने जिस धागे से हमने डंडियाँ बनाई थी ना, उसी धागे से हम अपनी ये लीफ भी बना रहे हैं, दोनों लीफें। पहले हमने धागे की मदद से बिल्कुल बीच में से 2 हिस्से में से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक लेफ़्ट फंदा लिया और एक राइट फंदा लिया, और इस तरीके के बराबर के फंदे लेते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे और आपकी समझ में भी
आ गया होगा। मैंने अपने फ्लावर का आगाज़ किया है और आगाज़ करने के साथ ही हमने 2 फंदे ले भी लिए। अब मेरी तरफ बहुत गौर से देखो, डांट नहीं रही, प्यार से करेंगे। ये धागा जो इसमें है ना हमारे फंदे में, वो वाला धागा हमने पहले सुई का बैक साइड है, बैक साइड से नीचे कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा दोनों धागे घसीटो। उसके बाद जो आगे का पोर्शन होता है, ये देखो आगे के पोर्शन को भी हमने थोड़ा सा लिया और इस तरीके से हमने घसीट लिया। अब हमने अपनी सुई को आहिस्ता से, जब तक 2-3 फंदे आप रेगुलर ना ले लो उस वक्त तक आप अपनी सुई को आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के खींचेंगे। धागा लिया, सुई को नीचे लिया, सुई के नीचे से धागा लिया, उसके बाद ऊपर से धागा लिया, फिर नीचे से धागा लिया आगे वाले पोर्शन में से। उसके बाद सुई को हल्के से खींचो, यूँ करके पकड़ा हुआ है। जैसे जैसे जाता जाएगा ना वैसे ही आप छोड़ते जाना। ये जो फंदा में धागा है, इस धागे को नीचे से लो, बैक साइड के, सुई के बैक साइड से। उसके बाद फिर नीचे से लो फ्रंट साइड के, जो आगे का साइड है ना उसके बाद ये जो आगे का हिस्सा है धागे का, उसको अंगूठे के नीचे दबा लिया। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सुई को खींचो, फिर फ्रंट साइड, फिर अंगूठे में दबाओ, फिर खींच लो। समझ में आ गया? 1-2 करो ना, 1-2 करो। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं समझाती हूँ एक बार। मैंने आपसे बोला था ना हम दोबारा आपके पास आएंगे फ्लावर लेके, तो हम आ गए। अगर दोबारा देखो, हमने इस तरीके से कपड़े में सुई लगाई, लगाने के बाद फिर नीचे से, फिर अंगूठे में दबा लो। ये देखिए हमारा फंदा बन गया। अब फिर देखो हमने इस तरीके से कपड़े में सुई लगाई, उस फंदे को लिया, उसमें से धागा उठाया, फिर पीछे से सुई के पीछे वाले हिस्से से, फिर आगे के निचले हिस्से से हमने इस तरीके से हमने अपनी सुई को खींच ली। फिर एक देख लें, अब आखिरी फंदा रहता है। कपड़े में सुई डाली, अब मैं बोल नहीं रही, आप खुद करो। अब इसको इधर ही मजबूत करो। अब ये देखें हमारा काम तैयार हो गया। हमारा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा होगा। कलर आप बताएं कंट्रास्ट में आपको कैसे कलर लग रहे हैं। चलें, आपके पास से जवाब आ गया अच्छे, तो मुझे हौसला हो गया। चलें, अब आपको ने जब कह दिया अच्छे हैं तो प्लीज़ ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए कि मुझे व्यूज़ से पता चल जाता है ना जनाब, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई? ख़त्म करो यार लड़ाई झगड़ा नाराज़गी सब कुछ। ज़िंदगियों का भरोसा नहीं होता है, अपने आप दूसरे लोगों को खुश करते हुए चले जाओ। सही है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और 4-5 घंटे लगा के, जो आपको 10 मिनट की या 13 मिनट की देखकर और लाइक भी नहीं करते हो ना चैनल को और ना वीडियो को। फिर भी हम आपके लिए मोहब्बत का बहुत सारा पैगाम लिए बैठे रहते हैं, दुआएं भी देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।